नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की सीएम, प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। बुधवार शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हुआ। दिल्ली की अगली सीएम रेखा गुप्ता होंगी। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीते प्रवेश वर्मा दिल्ली की डिप्टी सीएम होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनने के बाद फोन कर बधाई दी। रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही केजरीवाल और आतिशी की आई पहली प्रतिक्रिया। दिल्ली वालों को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया। भाजपा नेतृत्व ने विधायक रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया। रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान होने के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक शामिल रहे। इसी कड़ी में दिल्ली के 2 पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनने पर बधाई दी। सीएम के शपथ ग्रहण से पहले छावनी बनी दिल्ली। 25,000 सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहर के मध्य, उत्तर और नई दिल्ली क्षेत्रों में 25,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। इस समारोह की राष्ट्रीय राजधानी के मध्य स्थित विशाल मैदान में दोपहर करीब 12 बजे आयोजित किए जाने की उम्मीद है। इसमें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। 24 फरवरी को पीएम मोदी जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त। भारत सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है और साथ ही राज्य सरकारें भी कई योजनाओं का संचालन करती है जिनका लाभ किसानों को मिलता है। इसी क्रम में बात अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करें तो इस योजना से जुड़कर मौजूदा समय में करोड़ों किसान हर साल 6,000 रुपए का लाभ ले रहे हैं और अब अगली बारी 19वीं किश्त की है जिसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। 24 फरवरी 2025 को 19वीं किश्त जारी होगी जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिलेगा और ये किश्त हर बार की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ही जारी करेंगे। यूनियन बैंक में अप्रेंटिस के बम्पर पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट। ग्रेजुएट अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं और स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके पास ये सुनहरा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 19 फरवरी 2025 से शुरू हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.com या FSISSC.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एक्टिव हुआ चक्रवाती तूफान। दिल्ली एनसीआर समेत 15 राज्यों में डालेगा असर। देश भर का मौसम फिर करवट बदल रहा है। कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इस चक्रवाती परिसंचरण के कारण अरुणाचल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज और चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है जबकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। यमुना में अब कूड़ा कचरा और पूजा सामग्री डालने पर कार्रवाई। यमुना नदी में अब लोग कूड़ा कचरा व पूजा सामग्री नहीं डाल सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यमुना नदी में पूजा सामग्री आदि फेंकने वाले लोगों को जागरूक किया जाए और यमुना नदी के किनारों पर पूजा सामग्री आदि रखने के लिए स्थान बनाए जाए। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तब भी विभाग आगे कार्रवाई पर विचार करे। अगले 3 साल में यमुना नदी को साफ कर दीजिए जाने का नई सरकार का लक्ष्य निर्धारित होने के बाद दिल्ली का सरकारी अमला भी सक्रिय हो गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज को राहत। कोर्ट ने खारिज किया उनके खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को बुधवार को एक अच्छी खबर मिली। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। भाजपा नेता सूरजभान चौहान की तरफ से दायर की गई इस शिकायत को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि मामला दायर करने में काफी देरी की गई है। भारत में तालिबान के प्रतिनिधि को मिल सकती है नियुक्ति। भारत सरकार की तरफ से जल्दी देश में तालिबान के एक शीर्ष प्रतिनिधि को स्वीकार करने की उम्मीद है। इससे काबुल के साथ संबंधों को सुधारने और अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में नई दिल्ली की ओर से उठाया गया नया कदम बताया जा रहा है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने नई दिल्ली में अफगान दूतावास की कमान संभालने के लिए 2 संभावित उम्मीदवारों की पहचान की है। 56 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। श्रद्धालुओं का आना जाना अभी जारी। प्रयागराज में लंबे जाम की खबरों के बीच लोग तीर्थराज का रुख कर रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 18 फरवरी तक 55 करोड़ 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। आज सुबह 8 बजे तक 30,94,000 से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। यह जानकारी यूपी सूचना विभाग ने दी है।
चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। समय की कमी के चलते बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। इन याचिकाओं में 2023 में आए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है। उस फैसले में कोर्ट ने चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस पीएम और नेता विपक्ष को रखने का आदेश दिया था। ईडी का बड़ा एक्शन, आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस के 60 ठिकानों पर रेड। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जम्मू, वाराणसी, पटना और गुरुग्राम सहित 7 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े कागजात बरामद किए हैं। राहुल गांधी महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे या नहीं, अमेठी सांसद केएल शर्मा ने दिया ये जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाने वाले हैं, जहां वे अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने उनके कार्यक्रम की जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे या नहीं, इसे लेकर भी केएल शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, सांसद राहुल गांधी के महाकुंभ में भाग लेने की कोई योजना नहीं है। हमने अभी तक अपने कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं जोड़ा है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश का तगड़ा है रिकॉर्ड। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया आज अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला बांग्लादेश से। ऐसे में फैंस ये मानकर चल रहे हैं कि भारत के सामने एक हल्की टीम है, लेकिन इस मुकाबले से पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो टीम इंडिया को भी टेंशन दे रहा होगा। इस आंकड़े को देखते हुए भारतीय टीम बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। कांग्रेस अब बीजेपी की जीत का भी जश्न मनाती है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कसा तंज। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटकर उसकी मदद की है। तत्काल गिरफ्तार करो मायावती पर बिगड़े बोल वाले कांग्रेस नेता पर योगी आदित्यनाथ से एक्शन की मांग। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर गुस्सा भड़का हुआ है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बुधवार को उन पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उदित राज ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मायावती ने दलित आंदोलन का गला घोटा था और अब समय आ गया है कि उनका ही गला घोट दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1194 पदों पर भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कॉन्करेंट ऑडिटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इसमें कुल 1194 पदों पर भर्ती की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी के चिकन नेक के करीब पहुंचने से भड़के भारतीय सेना प्रमुख। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी गई, जिसके बाद पड़ोसी देश के हालात पूरी तरह से खराब हो गए। वह पाकिस्तान के ज्यादा करीब जाता दिखाई दे रहा है और कुछ समय पहले चिकन नेक के करीब वहां पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भी बांग्लादेश में मौजूदगी देखी गई। इस पर भारतीय सेना काफी चिंतित है और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत विरोधी तत्व उस धरती का इस्तेमाल भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए ना कर पाए। आईएसआई के लिए काम करे 3 और लोगों को एनआईए ने किया गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े विशाखापट्टनम जासूसी मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी लोकल पुलिस की मदद से की गई है। वेतन लक्ष्मण टेंडेल और अक्षय रवि नाइक को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से पकड़ा गया, जबकि अभिलाष पीए को केरल के कोची से गिरफ्तार किया गया। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज। रेलवे विभाग में भर्ती से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वडोदरा, मुंबई और अन्य जगहों के रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में विभागीय परीक्षा में पास करवाने के बदले उम्मीदवारों से पैसे वसूले। सीबीआई ने अंकुश वासन, संजय कुमार तिवारी और मुकेश मीणा समेत कई और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाकुंभ पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों लोग का बयान हिंदुओं, श्रद्धालुओं और प्रयागराज महाकुंभ के खिलाफ है। इस बयान की मैं कड़ी आलोचना करते हुए यही कहूंगी कि ये लोग मानसिक तौर से बीमार हैं और लोगों की आस्था को जो ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए ये लोग देश, श्रद्धालुओं और प्रदेश की जनता से माफी मांगे गए हैं। रुपए ने फिर दिखाई दुनिया को अपनी ताकत। डॉलर के लिए बना सबसे बड़ी आफत।
कुछ समय पहले तक डॉलर भारत की करेंसी रुपए के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। बीते 10 दिनों से रुपया दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के लिए आफत बना हुआ है। भले ही भारत का फॉरेक्स बुधवार को बंद है, लेकिन इंटरबैंक एक्सचेंज के रेट के अनुसार रुपए में मंगलवार की क्लोजिंग के मुकाबले मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में इजाफा है, इसके विपरीत बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। गडकरी ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली का डिप्टी सीएम चुने जाने की दी बधाई। भाजपा ने बुधवार को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया। भाजपा विधायक दल की बैठक में तो डिप्टी सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विधायक प्रवेश वर्मा को ट्वीट करके दिल्ली का उप मुख्यमंत्री चुने जाने की बधाई दे दी। हालांकि 8 मिनट बाद उन्होंने अपने ट्वीट में बदलाव किया और ट्वीट से प्रवेश वर्मा को बधाई देने वाला हिस्सा हटा दिया। केंद्रीय मंत्री का ट्वीट आने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली स्टेशन में मची भगदड़ पर रेलवे से पूछा। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ पर केंद्र और रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पूछा कि रेलवे एक कोच में क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेच रहा है। अदालत ने केंद्र और रेलवे से जवाब मांगा है। मेट्रो के फेज 4 का 60% काम हुआ पूरा। 3 कॉरिडोर पर चल रहा काम। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत 3 नई लाइनों को मंजूरी मिलने के बाद अब डीएमआरसी कुल 112.42 किलोमीटर लंबे 6 नए कॉरिडोर के निर्माण का कार्य में जुट गई है। इससे पहले फेज 4 के तहत केवल 3 प्राथमिक कॉरिडोर्स पर काम चल रहा था, जिनकी कुल लंबाई 65.202 किलोमीटर थी। यानी अब फेज 4 के नेटवर्क में लगभग 2 गुनी नई मेट्रो लाइनें और जुड़ गई हैं। डीएमआरसी ने एक तरफ जहां नई पास हुई लाइनों के निर्माण की प्रक्रिया पर काम तेज कर दिया, तो वहीं पहले से चल रहे 3 लाइनों के निर्माण कार्य की स्पीड भी बढ़ा दी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।